गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक बार फिर से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि परसों जो हमने डिस्कस किया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उसका थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं थी। शायद समझ आया कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर आज मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर करवा सकूँ। तो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट वो होता है जो कस्टमर से प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए दिया जाता है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है। ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्रीज में नहीं दिखाया जाता है, कैश डिस्काउंट को जनरल एंट्री में दिखाया जाता है। कैश अगर डेबिट होता तो डिस्काउंट डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट होता तो डिस्काउंट क्रेडिट होता है। तो सबसे पहली एंट्रीज पे आते हैं हम गुड्स परचेज। सबसे पहले आप अकाउंट्स कैटेगराइज करिए। गुड्स एक रियल अकाउंट है, कैश भी एक रियल अकाउंट है, दोनों ही रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आ रही हैं बिजनेस में, पर गुड्स को शो नहीं किया जाता है, इसलिए दैट इज़ ये 37th एंट्री उस टाइम के। हालांकि 55-56 एंट्रीज हम कर चुके हैं, पर ये पिछला टॉपिक है इसलिए 37 मीन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। जो नरेशन वाली लाइन है उसमें मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दिखा रहा हूँ डायरेक्ट लेस करके 60,000 माइनस 5%। ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट लेस किया जाता है, उसको जनरल एंट्री में नहीं दिखाया जाता है। तो 60,000 का 5% हुआ 3,000, मतलब परचेज हुआ 57,000। इसको बोलते ट्रेड डिस्काउंट। 38th एंट्री है यहाँ गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स एक रियल अकाउंट, कैश एक रियल अकाउंट। गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स जा रही हैं, कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। तो सेल्स अकाउंट, कैश आ रहा है, गुड्स जा रही है, सेल हमारी इनकम है, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। नरेशन वाली लाइन में एक्सप्लेनेशन शो कर रहा हूँ। 30,000 के गुड्स से माइनस 10%, 30,000 का 10% 3,000 हुआ, उसको लेस कर दो आप, मीन्स 27,000 पे 27,000। 27,000 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट 39th एंट्री देखें आप, कैश रिसीव्ड। कैश एक रियल अकाउंट है, एक्स एक पर्सनल अकाउंट है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ₹58,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹60,000। तो कहते हैं एक्स से हमने 60,000 रुपये लेना था, पर हमें 58,000 रुपये ही मिला। 2,000 तो उसने देने से मना कर दिया, मतलब हमारे को डिस्काउंट देना पड़ा, और डिस्काउंट देना पड़ा तो हमारा लॉस है, ऑल द लॉस इज डेबिट। तो कैश रिसीव करे तो कैश आ रहा है हमारे पास, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को मैंने DISC शॉर्ट से डिनोट किया है, तो एक्स अकाउंट, तो एक्स। कैश आ रहा है 58,000, डिस्काउंट हुआ 2,000, क्योंकि हमने लेना कितना था एक्स से, 60,000 रुपये। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड डिस्काउंट अलाउड। देन 40th ट्रांजेक्शन देखिए आप, 40 नंबर देखें आप, मीन्स कैश पेड टू कैश एक रियल अकाउंट है, महेश एक पर्सनल अकाउंट है। कैश पेड टू महेश ₹27500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 30,000। महेश को 30,000 रुपये देना था हमने, पर हमने दिया कितना, 27,500, तो हमारा पैसा बच गया, हमें डिस्काउंट मिल गया, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो जब हमने कैश दिया महेश को, तो महेश रिसीव कर रहा है, मीन्स महेश अकाउंट डेबिट। पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट नहीं लिखा जाता। महेश को हमने 30,000 रुपये देना था, तो कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट। महेश जी को हमने दिया 27,500, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना हुआ, 2,500 रुपये।
being cash paid to Mahesh and discount received. Then next I have 41th entry, 41st entry. 41st ट्रांजेक्शन देखो आप, 41st ट्रांजेक्शन है कैश परचेजेज, कैश एक रियल अकाउंट है, परचेज किया हमने गुड्स वो भी रियल अकाउंट है, या परचेजेज एक नॉमिनल अकाउंट है, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट बोल सकते हैं हम। कैश परचेज ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट मीन्स तो गुड्स आ रहा है, मीन्स परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट। नरेशन वाली लाइन में मैं एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ 20,000 माइनस 10%, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में नहीं दिखाते हैं। 20,000 का 10% 2,000 हुआ, मीन्स 18,000 रुपये की एंट्रीज होंगी जी। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट देखें आप 42 कैश सेल्स, कैश एक रियल अकाउंट है, सेल क्या क्या गुड्स वो भी रियल अकाउंट है, या सेल एक इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है। कैश सेल ₹20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। जब आप गुड्स बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है हमारे पास, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और गुड्स जा रही हैं तो गुड्स तो लिखते नहीं हम, टू सेल्स। आप ये भी बोल सकते हैं कि सेल एक इनकम है, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। और नरेशन की लाइन में मैं आप एक्सप्लेनेशन शो कर रहा हूँ। 10,000 माइनस 5%, 10,000 का 5% 500 मीन्स 9,500 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट आई 43 ट्रांजेक्शन देखें आप, 43 ट्रांजेक्शन देखें आप। कैश रिसीव्ड, कैश एक रियल अकाउंट है, फ्रॉम मदन पर्सनल अकाउंट है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मदन ₹9,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। मदन से हमें 10,000 रुपये लेना था पर 9,800 ही मिला हमें, तो कैश आ रहा है तो डेबिट, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। अब लेना था 10,000, मिल रहा सिर्फ 9,800, तो हमारे को लॉस हो गया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मदन, तो मदन कैश आया 9,800, डिस्काउंट हुआ 200, मदन से हमने लेना था 10,000 रुपये। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मदन एंड डिस्काउंट अलाउड हिम। लास्ट ट्रांजेक्शन देखें आप, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे 44th ट्रांजेक्शन। कैश पेड, कैश एक रियल अकाउंट है, टू गगन, गगन एक पर्सनल अकाउंट है। कैश पेड टू गगन 4,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। उसको हमने 5,000 रुपये देना था पर 4,900 ही दिया है, मीन्स गगन अकाउंट डेबिट। पर्सनल अकाउंट के साथ गगन तो नहीं लिखते हैं, गगन को हमने देना था 5,000 रुपये। टू कैश, गगन रिसीव कर रहा है तो डेबिट रिसीवर, और कैश जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट 4,900। डेबिट क्रेडिट तो इक्वल होना चाहिए पर वो इक्वल है नहीं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट देना था 5,000, दिया 4,900, 100 रुपये डिस्काउंट हो गया। बीइंग कैश पेड टू गगन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, 4,900 दिया, 100 रुपये डिस्काउंट, डेबिट क्रेडिट शुड बी इक्वल। एंड आज के लिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट कल हम कुछ ओरल डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।